कहानी कुंवारी लड़की और जिन साई की हाजिरी। पंजाब के एक छोटे से गांव के बाहर एक पुराना मजार था। लोग उसे जिन साई का मजार कहते थे। ये मजार आम मजारात जैसा नहीं था। ये सुनसान जगह पर वाक़ था। चारों तरफ घना जंगल, टूटे हुए दरख्त और एक अजीब सी खामोशी जो इंसान के दिल में खौफ पैदा कर देती थी। गांव के लोग दिन में भी वहां जाने से कतराते थे और रात के वक्त तो इसका नाम लेना भी मनहूस समझा जाता था। लोग कहते थे कि इस मजार पर एक ताकतवर जिन रहता है जिसे जिन साई कहा जाता है। वो आम जिन नहीं था, वो लोगों की मुरादें पूरी करता था, मगर बदले में कुछ न कुछ जरूर लेता था। कभी किसी की सेहत, कभी किसी का सुकून और कभी किसी की जिंदगी। इसी गांव में एक खूबसूरत मगर सादा सी लड़की रहती थी। उसका नाम नादिया था। नादिया एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। उसके वालिद बीमार थे और घर के हालात बहुत खराब थे। नादिया अक्सर रात को बैठकर दुआ करती थी, या अल्लाह मेरी मदद कर, मगर हालात बदलने का नाम नहीं ले रहे थे। एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत उसके पास आई। उसकी आंखें अजीब सी थीं, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। उसने आहिस्ता कहा, अगर तुम वाकई अपनी किस्मत बदलना चाहती हो तो जिन साईं के मजार पर जाओ। नादिया चौंक गई। वहां? मगर लोग कहते हैं। बूढ़ी औरत ने बात काट दी। लोग डरते हैं, मगर जो हिम्मत करता है वो खाली नहीं लौटता। नादिया सारी रात सोचती रही। एक तरफ खौफ, दूसरी तरफ मजबूरी। आखिरकार उसने फैसला कर लिया, मैं जाऊंगी। अगली रात चांद आधा था और हवा में अजीब सी सर्दी थी। नादिया अकेली मजार की तरफ चल पड़ी। हर कदम के साथ उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वो मजार के करीब पहुंची, हवा अचानक तेज हो गई। दरख्त जोर जोर से हिलने लगे। मजार टूटा फूटा था। उस पर पुरानी चादरें पड़ी थीं और इर्द गिर्द मोमबत्तियां जल रही थीं। मगर हैरत की बात यह थी कि वहां कोई इंसान नहीं था, सिर्फ खामोशी। नादिया ने कांपती आवाज में कहा, जिन साईं, अगर आप यहाँ हैं तो मेरी मदद करें। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर अचानक एक भारी आवाज गूंजी, तुमने मुझे पुकारा है। नादिया का जिस्म कांप गया। वो आवाज कहीं से नहीं, हर तरफ से आ रही थी। अचानक मजार के पीछे से सैया धुआं उठने लगा। वो धुआं आहिस्ता आहिस्ता एक शक्ल में बदलने लगा और फिर एक लंबा खौफनाक वजूद जाहिर हुआ। उसकी आंखें सुर्ख थीं और उसके चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट थी। मैं हूँ जिन साईं। नादिया खौफ से कांप रही थी, मगर उसने हिम्मत करके कहा, मुझे अपने वालिद को बचाना है, मेरी मदद करें। जिन साईं हंसा, मैं मदद कर सकता हूँ, मगर हर मदद की एक कीमत होती है। नादिया ने डरते हुए पूछा, कैसी कीमत? जिन साईं की आंखें चमकी, तुम्हें हर जुमेरात की रात यहाँ आना होगा और मेरी हाजिरी देनी होगी। नादिया ने कुछ लम्हे सोचा, फिर आहिस्ता कहा, मैं मानती हूँ। इसी लम्हे हवा में एक जबरदस्त झटका आया और जिन साईं गायब हो गया, मगर उसकी आवाज अब भी गूंज रही थी, याद रखना, वादा तोड़ने वालों का अंजाम बहुत बुरा होता है। रात खत्म हो चुकी थी, मगर नादिया की जिंदगी बदल चुकी थी। वो घर वापस आई तो उसका दिल अभी तक जोर जोर से धड़क रहा था। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो वाकई एक जिन से मिलकर आई है। अगली सुबह एक अजीब वाकया हुआ। नादिया के वालिद, जो कई महीनों से बिस्तर पर थे, अचानक उठ बैठे। उनकी सांस बेहतर हो गई थी, चेहरे पर जिंदगी वापस आ रही थी। नादिया हैरान रह गई, ये कैसे मुमकिन है? इसकी माँ खुशी से रो पड़ी, अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली। मगर नादिया जानती थी, ये दुआ का नहीं, जिन साईं का असर था। दिन तो खुशी में गुजर गया, मगर रात होते ही नादिया के दिल में खौफ वापस आ गया। उसे वो वादा याद आ गया, हर जुमेरात मजार पर हाजिरी। वो जानती थी ये सिर्फ आगाज था। जुमेरात की रात आ गई। आसमान पर बादल थे, हवा में पहले से ज्यादा सर्दी थी। नादिया का दिल नहीं चाह रहा था जाने को, मगर वादा तोड़ने का खौफ उससे भी बड़ा था। वो दोबारा मजार की तरफ चल पड़ी। जैसे ही वो मजार के करीब पहुंची, उसे लगा जैसे माहौल पहले से मुख्तलिफ है। दरख्त और ज्यादा झुके हुए थे, हवा में सरगोशियां थीं और जमीन जैसे सांस ले रही हो।
नादिया कांप गई। ये सब क्या हो रहा है? नादिया ने मजार के सामने खड़े होकर आहिस्ता कहा, मैं आ गई हूँ। चंद लम्हे बाद वही स्याह धुआं उठने लगा और फिर जिनसाई जाहिर हो गया, मगर इस बार उसकी शक्ल पहले से ज्यादा खौफनाक थी। आंखें और ज्यादा सुर्ख और मुस्कुराहट और ज्यादा अजीब। जिनसाई ने गहरी आवाज में कहा, तुमने अपना वादा निभाया है, इसलिए तुम्हें इनाम मिलेगा। नादिया ने हिम्मत करके पूछा, क्या इनाम? जिनसाई ने हाथ उठाया और अचानक नादिया के हाथ में एक चमकता हुआ सिक्का आ गया। ये दौलत की कुंजी है, इसके बाद तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। नादिया खुश तो हुई, मगर उसे एक अजीब सा डर भी महसूस हुआ। और बदले में? जिनसाई की आवाज गूंजी, अब तुम सिर्फ हर जुमेरात नहीं बल्कि हर रात मुझे याद करोगी, और जब मैं बुलाऊं तुम्हें आना होगा। नादिया के चेहरे का रंग उड़ गया। हर रात? उसी लम्हे मजार के पीछे से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई रोता हो या कोई कैद हो। नादिया ने डरते हुए पूछा, ये आवाज कैसी है? जिनसाई हंसा, वो लोग हैं जिन्होंने वादा तोड़ा था। अचानक मजार की जमीन थोड़ी सी खुल गई और नादिया ने अंदर झांक कर देखा। वहां अंधेरे में कई साए तड़प रहे थे। उनकी चीखें दिल दहला देने वाली थीं। नादिया खौफ से पीछे हट गई। जिनसाई ने सख्त लहजे में कहा, याद रखो, अगर तुमने मेरा हुक्म ना माना तो तुम्हारा अंजाम भी यही होगा। नादिया तेजी से वहां से भाग गई। उसका दिल डर से कांप रहा था, मगर जब वो घर पहुंची तो एक और हैरत उसका इंतजार कर रही थी। घर में अचानक पैसे आ गए थे, राशन भर गया था और सब कुछ बदल चुका था, मगर इसकी अपनी जिंदगी अब उसकी नहीं रही थी। नादिया की जिंदगी बदल तो गई थी, मगर सुकून कहीं खो गया था। घर में पैसे आ गए थे, इसके वालिद सेहतमंद हो रहे थे, मगर नादिया के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी, क्योंकि अब वो अकेली नहीं थी। पहली बार उसे एहसास तब हुआ जब वो रात को अपने कमरे में बैठी थी। कमरा बंद था, खिड़कियां भी बंद थीं, मगर पर्दे खुद ब खुद हिलने लगे। नादिया चौंक गई। हवा तो नहीं चल रही, फिर ये? उसी लम्हे उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो आहिस्ता से पलटी, मगर वहां कोई नहीं था। नादिया ने खुद को संभाला और आईने के सामने खड़ी हो गई, मगर जैसे ही उसने आईने में देखा, उसका दिल रुक गया। आईने में उसके पीछे एक सियाह साया खड़ा था। वही सुर्ख आंखें, वही खौफनाक मुस्कुराहट। जिनसाई! नादिया चीख पड़ी और पीछे मुड़ी, मगर कमरा खाली था। उसी रात नादिया को नींद नहीं आई। वो बिस्तर पर लेटी थी कि अचानक उसके कान के पास किसी ने सरगोशी की, मैंने कहा था तुम मुझे हर रात याद करोगी। नादिया का जिस्म सुन्न हो गया। वो आवाज बिल्कुल उसके कान के पास थी, मगर वहां कोई नहीं था। नादिया की बेबसी। अगले दिन नादिया बहुत परेशान थी। उसने अपनी माँ को कुछ बताने की कोशिश की, मगर फिर रुक गई। वो जानती थी कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। रात होते ही नादिया को अंदर से एक अजीब सी खिंचाव महसूस होने लगा, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसके कदम खुद ब खुद मजार की तरफ उठने लगे। वो रोकना चाहती थी, मगर नहीं रोक सकी। मजार पर पहुंचते ही जिनसाई फौरन जाहिर हो गया। इस बार वो पहले से ज्यादा ताकतवर लग रहा था। तुम आ गई? नादिया ने गुस्से और खौफ में कहा, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? जिनसाई आहिस्ता हंसा, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ला रहा हूँ। नादिया चौंक गई, क्या मतलब? जिनसाई ने कहा, हर हाजिरी के साथ तुम्हारी रूह इस दुनिया से कमजोर होती जा रही है और मेरी दुनिया से जुड़ती जा रही है। नादिया के चेहरे का रंग उड़ गया। तो मैं मर जाऊंगी? जिनसाई ने सर हिलाया, नहीं, तुम जिंदा रहोगी, मगर तुम्हारी रूह मेरी होगी। नादिया ने कांपती आवाज में कहा, और अगर मैं इनकार कर दूं? जिनसाई की आंखें खतरनाक हो गईं, तो तुम्हारा अंजाम इन लोगों जैसा होगा। मजार के नीचे से दोबारा वही चीखें सुनाई देने लगीं। नादिया के दिल में खौफ बैठ गया। वो जानती थी वो फंस चुकी है, ना आगे जा सकती है ना पीछे हट सकती है। जैसे ही वो वापस घर आई, उसने महसूस किया कि उसका हाथ ठंडा हो रहा है। उसने हाथ देखा तो उसकी जिल्द पर हल्की सी स्याह लकीरें बन रही थीं, जैसे कोई साया उसके अंदर फैल रहा हो। नादिया सारी रात सो ना सकी।
اس کے ہاتھ پر بنی سیاہ لکیریں آہستہ آہستہ پھیل رہی تھیں، جیسے کوئی چیز اس کے جسم کے اندر زندہ ہو اور باہر آنے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ ڈر کے مارے بار بار اپنے ہاتھ کو دیکھتی، مگر ہر لمحے وہ نشان اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اگلی صبح نادیہ نے آئینے میں خود کو دیکھا اور اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے بن چکے تھے، چہرہ پہلے سے زیادہ پیلا ہو گیا تھا اور آنکھوں میں ہلکی سی سرخی نظر آ رہی تھی، جیسے وہ آہستہ آہستہ بدل رہی ہو۔ نادیہ کی ماں نے اسے دیکھا تو گھبرا گئی۔ بیٹی، تم ٹھیک تو ہو؟ نادیہ نے فوراً نظر جھکا لی۔ جی، بس نیند نہیں آئی۔ مگر وہ سچ نہیں بتا سکی، کیونکہ وہ جانتی تھی یہ سب عام نہیں تھا۔ دوپہر کے وقت نادیہ اکیلی کمرے میں بیٹھی تھی کہ اچانک اسے اپنے دل کے اندر سے ایک آواز سنائی دی، تم اب ہماری ہو۔ نادیہ چونک گئی۔ کون؟ مگر آواز ختم ہو گئی۔ اسی لمحے نادیہ نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ میں عجیب سی طاقت آ رہی ہے۔ اس نے میز پر رکھا گلاس اٹھانے کی کوشش کی، مگر بغیر چھوئے گلاس خود بخود ہلنے لگا اور پھر زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ نادیہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ رات ہوتے ہی نادیہ دوبارہ مزار کی طرف کھینچنے لگی۔ وہ جانتی تھی وہ اسے روک نہیں سکتی۔ جیسے ہی وہ مزار پہنچی، جن سائیں فوراً ظاہر ہو گیا، مگر اس بار اس کی شکل اور بھی زیادہ بھیانک تھی۔ نادیہ نے غصے سے کہا، تم مجھے کیوں بدل رہے ہو؟ جن سائیں نے آہستہ ہنستے ہوئے کہا، کیونکہ تم خاص ہو اور مجھے ایک ایسی روح چاہیے تھی جو میری طاقت کو مکمل کر سکے۔ نادیہ چونک گئی۔ کیا مطلب؟ جن سائیں کی آواز گہری ہو گئی۔ میں صدیوں سے قید ہوں اور مجھے اس قید سے نکلنے کے لیے ایک انسانی روح کی ضرورت ہے، ایسی روح جو مکمل طور پر میری ہو جائے۔ نادیہ کے قدم لڑکھڑا گئے۔ تو تم مجھے استعمال کر رہے ہو؟ جن سائیں نے سر ہلایا۔ ہر حاضری کے ساتھ تمہاری روح میری قید میں آ رہی ہے، اور جب یہ مکمل ہو جائے گا تو میں آزاد ہو جاؤں گا۔ نادیہ نے چیخ کر کہا، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ جن سائیں کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے، تم اب واپس نہیں جا سکتی۔ اسی لمحے نادیہ کے جسم سے اچانک نیلی اور سیاہ روشنی نکلی۔ جن سائیں بھی چند لمحوں کے لیے چونک گیا۔ یہ نادیہ خود بھی حیران تھی۔ یہ طاقت میرے اندر؟ جن سائیں نے غور سے اسے دیکھا، پھر آہستہ کہا، دلچسپ، شاید تم صرف ایک عام روح نہیں ہو۔ نادیہ کے دل میں پہلی بار ایک امید جاگی، شاید میں اسے روک سکتی ہوں۔ رات گہری ہو چکی تھی، مزار کے گرد اندھیرا پہلے سے زیادہ خوفناک لگ رہا تھا۔ ہوا میں سرگوشیاں تھیں اور زمین جیسے کسی آنے والے طوفان کی خبر دے رہی تھی۔ نادیہ مزار کے بیچ کھڑی تھی اور اس کے جسم سے نکلتی نیلی اور سیاہ روشنی آہستہ آہستہ تیز ہو رہی تھی۔ نادیہ نے آنکھیں بند کی اور اپنے اندر کی طاقت کو محسوس کرنے کی کوشش کی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور پھر اسے وہی آواز دوبارہ سنائی دی، تم کمزور نہیں ہو، تم اس سے زیادہ طاقتور ہو۔ نادیہ نے آنکھیں کھولیں۔ کون ہو تم؟ مگر اس بار آواز خاموش ہو گئی۔ جن سائیں نے غور سے نادیہ کو دیکھا۔ پہلی بار اس کی آنکھوں میں شک نظر آیا۔ یہ ممکن نہیں، ایک انسان کے اندر اتنی طاقت؟ نادیہ نے ہمت کر کے کہا، میں تمہاری غلام نہیں بنوں گی۔ جن سائیں نے غصے میں ہاتھ اٹھایا اور سیاہ دھواں نادیہ کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ دھواں سانپ کی طرح اس کے گرد لپٹنے لگا۔ نادیہ گھبرا گئی، مگر اسی لمحے اس کے جسم سے نیلی روشنی نکلی۔ وہ روشنی سیاہ دھوئیں سے ٹکرائی اور اسے پیچھے دھکیل دیا۔ مزار کے گرد ایک زبردست جھٹکا محسوس ہوا۔ درخت زور زور سے ہلنے لگے، زمین میں ہلکی دراڑیں پڑنے لگیں۔ جن سائیں نے غصے سے کہا، تم میری طاقت کو چیلنج کر رہی ہو؟ نادیہ نے کانپتی مگر مضبوط آواز میں جواب دیا، میں خود کو بچا رہی ہوں۔ نادیہ نے اپنی آنکھیں بند کی اور اپنی طاقت کو مزید بڑھانے کی کوشش کی۔ اس کے ہاتھوں سے نیلی روشنی کا دائرہ نکلا جو جن سائیں کے سائے سے ٹکرا گیا۔ جن سائیں چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ وہ حیران تھا کیونکہ کسی انسان نے اسے پہلے کبھی نہیں روکا تھا۔ جن سائیں نے غصے سے چیخا، تم نے میری طاقت کو للکارا ہے، اب میں تمہیں دکھاؤں گا کہ اصل طاقت کیا ہوتی ہے۔
अचानक मज़ार के नीचे से चीखें गूंजने लगीं, ज़मीन फटने लगी और उसके अंदर से स्याह हाथ निकलने लगे। वो हाथ नादिया की तरफ बढ़ने लगे। नादिया ने देखा वही लोग जो वादा तोड़ चुके थे अब साए बनकर बाहर आ रहे थे। उनकी आंखें खाली थीं और वो उसकी तरफ बढ़ रहे थे। हमारी तरह बन जाओ, हमारी तरह, उनकी आवाज़ें गूंज रही थीं। नादिया एक लम्हे के लिए डर गई, मगर फिर उसने खुद को संभाला। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। उसने अपनी पूरी ताकत जमा की और जोर से चीखी। अचानक उसके जिस्म से जबरदस्त नीली रोशनी निकली। वो रोशनी पूरे मज़ार में फैल गई। स्याह हाथ चीखने लगे और वापस जमीन के अंदर जाने लगे। जिन साईं ने आंखें तंग कर लीं। जिन साईं आहिस्ता बोला, अब मुझे समझ आ रहा है, तुम वही हो। नादिया ने हैरत से पूछा, कौन? जिन साईं की आवाज गहरी हो गई, वो रूह जो सदियों पहले मेरी कैद का सबब बनी थी। नादिया का दिल धड़कने लगा। तो मैं कौन हूं? जिन साईं ने मुस्कुरा कर कहा, तुम सिर्फ एक लड़की नहीं हो, तुम मेरी सबसे बड़ी कमजोरी हो। मज़ार के गिर्द फिजा बोझल हो चुकी थी। हवा जैसे रुक गई थी। दरख्त खामोश थे और वक्त जैसे थम गया था। नादिया के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। मैं कौन हूँ? इसकी आवाज़ में खौफ भी था और तजस्सुस भी। जिन साईं ने आहिस्ता कदम आगे बढ़ाया। इसकी सुर्ख आंखें नादिया पर जमी हुई थीं। सदियों पहले एक ऐसी रूह पैदा हुई थी जो इंसान भी थी और नूर भी। वो मेरे खिलाफ खड़ी हुई थी। अचानक मज़ार के इर्द गिर्द का मंजर बदलने लगा। नादिया को लगा जैसे वो किसी और वक्त में आ गई हो। उसने देखा एक कदीम जंग हो रही थी, जिन्नात और सयात ताकतों के दरमियान, और उनके दरमियान एक लड़की खड़ी थी जिसके जिस्म से नीली रोशनी निकल रही थी। नादिया की आंखें फैल गईं। ये मैं हूँ? जिन साईं ने सर हिलाया। तुम्हारी रूह वही है जो मुझे सदियों पहले कैद कर गई थी। जिन साईं की आवाज में गुस्सा आ गया। मैंने तुम्हें ढूंढा सदियों तक, और जब तुम दोबारा इस दुनिया में आई तो मैंने तुम्हें अपनी कैद में ले लिया। नादिया के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। तो ये सब एक बदला है? इसी लम्हे नादिया के अंदर कुछ जाग उठा। उसके जहन में अचानक यादों की झलकियां आने लगीं। वो जंग, वो रोशनी, वो कैद, सब कुछ उसे याद आने लगा। नादिया की आंखों में नीली रोशनी चमकने लगी। उसके जिस्म से जबरदस्त तवानाई निकलने लगी। जमीन कांपने लगी। जिन साईं एक कदम पीछे हट गया। तो तुम जाग चुकी हो, नादिया ने मजबूत आवाज में कहा। मैं वही हूं जिसने तुम्हें रोका था, और मैं तुम्हें दोबारा रोकूंगी। अचानक दोनों के दरमियान जबरदस्त टकराव हुआ। नीली रोशनी और सयाद धुआं आपस में टकरा गए। आसमान पर बिजलियां चमकने लगी। मज़ार के पत्थर टूटने लगे। दरख्त जड़ से हिलने लगे। जिन साईं ने पूरी ताकत से हमला किया। सया साया नादिया की तरफ बढ़ा, मगर नादिया ने अपनी रोशनी से उसे रोक दिया। दोनों ताकतें एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश कर रही थीं, मगर अचानक नादिया की ताकत कमजोर होने लगी। वो लड़खड़ा गई। जिन साईं हंसा। तुम अभी मुकम्मल नहीं हो, और मैं अब पहले से ज्यादा ताकतवर हूँ। जिन साईं उसके करीब आया। या तो तुम मेरी हो जाओ या हमेशा के लिए खत्म हो जाओ। नादिया जमीन पर गिरी हुई थी, मगर उसकी आंखों में हार नहीं थी। उसने आहिस्ता कहा, मैं कभी नहीं हारूंगी। रात गहरी हो चुकी थी और मज़ार के इर्द गिर्द हर चीज सांस लेने लगी थी। नादिया जमीन पर गिरी हुई थी, लेकिन उसके दिल में हार नहीं थी। मैं कभी नहीं हारूंगी, उसने आहिस्ता से कहा। नादिया ने अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर छिपी ताकत को महसूस किया। इसके दिल से एक जबरदस्त नीली रोशनी निकली, जो इसके जिस्म के इर्द गिर्द एक दायरा बन गई। वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी और मज़ार के हर गोशे को रोशन कर दिया। जिन साईं पहली बार हैरान हो गया। ये मुमकिन नहीं, इसकी आवाज में खौफ था। नादिया ने आंखें खोलीं और अपनी पूरी ताकत जमा करके चीखी, अब तुम्हें खत्म करना होगा। नीली रोशनी और स्याह धुआं आपस में टकराए। जमीन कांपने लगी।
पत्थरों के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। जिन साई ने अपनी ताकत से धुआं बढ़ाया, मगर नादिया की रोशनी उसे पीछे धकेल रही थी। नादिया ने अचानक देखा कि जिन साई की ताकत का मरकज उसके गिर्द घूम रहा है। वो समझ गई कि जिन साई की ताकत का राज उसके अपने खौफ में छुपा हुआ है। अगर वो खौफ से आजाद हो जाए तो जिन साई कमजोर हो जाएगा। नादिया ने गहरी सांस ली और अपने दिल से हर खौफ को निकाल दिया। मैं डरती नहीं, उसने जोर से कहा। उसके अल्फाज के साथ उसकी रोशनी एक जबरदस्त धमाके के साथ फैल गई। जिन साई के साए लरजने लगे। नादिया ने देखा कि जिन साई के जिस्म में एक छोटा सफेद नुक्ता था जो रोशनी के असर से और ज्यादा रोशन हो रहा था। ये वो कमजोरी थी जो सदियों से छुपी हुई थी। अगर वो इस नुक्ते पर हमला करे तो जिन साए हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। नादिया ने अपनी मुकम्मल ताकत जमा की और नीली रोशनी को अपने हाथों में मरकूज किया। वो रोशनी सीधी जिन साई की कमजोरी की तरफ बढ़ाई। जिन साई चीखा, ये मुमकिन नहीं, तुमने मेरी कमजोरी पहचान ली। रोशनी ने नुक्ते पर टक्कर मारी। जिन साई के जिस्म से जबरदस्त धुआं उठा और वो चीखते हुए जमीन में गायब हो गया। मजार में सुकून छा गया और हवा पुरसुकून हो गई। नादिया जमीन पर गिरी हुई थी, मगर उसके चेहरे पर सुकून और ताकत की झलक थी। उसने अपने आप से कहा, मैं आजाद हूँ और अब कोई मुझे नहीं डरा सकता। रात के वक्त मजार के गिर्द अब सिर्फ खामोशी थी। नादिया ने अपने वालिदैन के घर का रुख किया और अपने अंदर की ताकत को काबू में रखते हुए अपनी जिंदगी दोबारा शुरू की। नादिया की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। मजार पर होने वाली जबरदस्त लड़ाई के बाद गांव में सुकून छा गया था। पत्थर टूटे, दरख्त हिले, मगर सब कुछ वापस अपनी जगह आ गया। नादिया के वालिदैन ने भी नादिया की हिम्मत और कुर्बानी को देखकर उस पर फख्र किया। नादिया अक्सर रात को बैठकर मजार की तरफ देखती, मगर अब उसे खौफ महसूस नहीं होता था। वो जानती थी कि जिन साई को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है, मगर मजार की जमीन पर अब भी हल्की सी रोशनी रह गई थी जो उसे याद दिलाती थी कि वो एक अजीम ताकत की हामिल है। गांव वाले नादिया की हिम्मत की कहानियां सुनकर हैरान रह गए। वो लोग जो पहले जिन साई के खौफ से डरते थे, अब नादिया के बारे में जानकर मुतमईन थे। नादिया ने अपने वालिदैन के लिए नई जिंदगी का आगाज किया। पैसे और खुशहाली वापस आ गई, मगर सबसे बड़ी चीज थी सुकून और हौसला। नादिया ने गांव के बच्चों को बताया कि कभी खौफ से न डरना। वो कहानी जो सदियों से मजार के इर्द गिर्द छिपी थी, अब नादिया की वजह से महफूज हो गई थी। नादिया की आंखों में रोशनी बाकी रही और मजार के गिर्द की जमीन पर वो नीली रोशनी जो कभी जिन साई की ताकत का मरकज थी, अब सुकून और हिफाजत की अलामत बन गई। नादिया में अपने अंदर की ताकत को समझा और इस्तेमाल करना सीखा। वो कभी खौफजदा नहीं हुई और ये कहानी गांव में नस्लों तक सुनाई जाती रही कि किस तरह एक लड़की ने सदियों पुराने जिन साई को शिकस्त दी और अपने गांव के लिए सुकून वापस लाया। नादिया अब मुकम्मल तौर पर समझ चुकी थी कि ताकत और खौफ किस तरह जुड़ते हैं। मजार के इर्द गिर्द की जमीन अब सुकून की अलामत बन चुकी थी और वो नीली रोशनी जो कभी खतरे की अलामत थी, अब हिफाजत का निशान थी। गांव वाले नादिया की हिम्मत और कुर्बानी को याद करते थे। बच्चे उसके करीब आकर सुनते कि किस तरह एक आम लड़की ने सदियों पुराने जिन साई को शिकस्त दी। हर शख्स नादिया के लिए एहतराम और हैरत का मुजाहिरा करता था। कभी कभी नादिया को वो रातें याद आती थीं जब वो मजार पर पहली बार गई थी। वो खौफ, वो धुआं और वो सुर्ख आंखें सब याद आता था, मगर अब खौफ नहीं रहा था, बल्कि वो अपने अंदर की ताकत और खुद एतमादी की वजह से मुस्कुरा देती थी। नादिया ने अपने वालिदैन के साथ मिलकर घर का हर काम संभाला। उसने अपनी जिंदगी में खुशी और सुकून वापस लाया। वालिदैन ने उसके हौसले को सलाम किया और दुआ दी कि अल्लाह उसे हमेशा महफूज रखे। नादिया ने तय किया कि मजार के पास कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचने देना। वो हर हफ्ते एक दफा वहां जाती, ना खौफ के लिए बल्कि हिफाजत के लिए। उसकी मौजूदगी ने मजार के इर्द गिर्द के इलाके को महफूज बनाया। सुबह के पहला सूरज मजार पर पड़ रहा था। नादिया मजार के सामने खड़ी थी और हवा में वही पुरसुकून रोशनी छाई हुई थी जो कभी खौफ की अलामत थी। माजी की तमाम धुएं और साए अब खत्म हो चुके थे। जिन साई की ताकत मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई थी और उसके आसार मजार के नीचे दफन हो गए। नादिया ने अपने दिल से कहा, अब तुम दोबारा किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते।
नादिया वापस अपने वालिदैन के घर पहुंची। उसकी जिंदगी में खुशहाली और सुकून वापस आ चुके थे। गांव वाले उसकी हिम्मत के किस्से सुनाते और बच्चे उसके गिर्द जमा होकर सुनते। नादिया ने तय किया कि मज़ार के पास हमेशा हिफाजत कायम रहेगी। हर हफ्ते वो वहां जाती और रोशनी का दायरा उस जगह को महफूज रखता। अब न खौफ था, न धुएं का साया और न सुर्ख आंखें। नादिया ने अपनी ताकत को काबू में रखना सीख लिया था। अब वो सिर्फ अपने और गांव के लिए इस्तेमाल करती थी। उसकी आंखों में रोशनी और दिल में हिम्मत हमेशा के लिए बरकरार रही। ये कहानी गांव में नस्लों तक सुनाई जाती रही कि किस तरह एक आम लड़की ने सदियों पुराने जिनसाई को शिकस्त दी और न सिर्फ अपने गांव बल्कि अपने अंदरूनी खौफ को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया। नादिया की जिंदगी का सबक ये है कि हिम्मत, हौसला और अंदरूनी ताकत किसी भी खतरे को शिकस्त दे सकती है। मज़ार की रोशनी हमेशा एक अलामत बन गई, खौफ का मुकाबला और फतेह की अलामत।